कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक ऐसा राज होता है जो कभी सामने नहीं आना चाहिए। आज की कहानी एक ऐसे कमरे की है जो अंदर से बंद था, लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जो मिला उसने सबकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी जयपुर के पास एक पुराने हॉस्टल की है, जहां रहने वाला अमित एक शांत लड़का था, कम बोलता था और ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहता था। उसका कमरा था रूम नंबर 27। पिछले कुछ दिनों से उसके रूममेट नोटिस कर रहे थे कि अमित रात में किसी से बात करता है, लेकिन अजीब बात ये थी, कमरे में वो अकेला रहता था। एक रात करीब 2 बजे पास वाले कमरे में रहने वाले लड़कों ने सुना अमित जोर जोर से बोल रहा था, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था ना मत आओ। आवाज डर से कांप रही थी। लड़के दरवाजे के पास गए, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था। उन्होंने आवाज लगाई, अमित दरवाजा खोल। लेकिन अंदर से अचानक खामोशी छा गई। सुबह तक दरवाजा नहीं खुला। केयरटेकर को बुलाया गया। सबके सामने दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर का नजारा देखकर सब जम गए। कमरा खाली था। अमित गायब था, लेकिन कमरे की दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, वो वापस आ गया है। दीवार पर लिखे उन शब्दों को देखकर कमरे में खड़े हर इंसान की सांसें रुक सी गई थी। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने पूरे कमरे की गर्मी खींच ली हो। केयरटेकर धीरे धीरे पीछे हटते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था इस कमरे को नहीं खोलना चाहिए। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। सब चौंक गए। एक लड़का भागकर दरवाजा खोलने गया, लेकिन दरवाजा इस बार बाहर से नहीं, अंदर से किसी ने पकड़ रखा था। कोई है अंदर? उसने डरते हुए चिल्लाया। तभी कमरे के कोने से धीरे धीरे एक काली परछाई उभरने लगी। वो जमीन से उठती हुई इंसान शक्ल लेने लगी और फिर उसने अपना सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। पूरे कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? केयरटेकर जमीन पर बैठ गया।
उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ये उसी की आत्मा है, उसने कांपते हुए कहा। 5 साल पहले ये लड़का अकेला नहीं मरा था। सब लोग चौंक गए। क्या मतलब? केयरटेकर ने धीरे धीरे सच बताया। उस रात कुछ लड़कों ने उसके साथ मजाक किया था। उसे इस कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वो मजाक मौत बन गया। कमरे में खामोशी छा गई। तभी वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, अब सबकी बारी है। कमरे की लाइट तेजी से झिलमिलाने लगी। एक एक करके सारे बल्ब फटने लगे। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। और उस अंधेरे में वो परछाई अब सबके बहुत करीब थी। एक लड़का डर के मारे चिल्लाया, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अचानक उसका शरीर हवा में उड़ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। और फिर धड़ाम, वो जमीन पर गिरा, बिल्कुल बेहोश। बाकी सब लोग दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अब पूरी तरह जाम हो चुका था। तभी दीवार पर फिर से खून से लिखा दिखा, कोई नहीं बचेगा। सबकी सांसें तेज हो गई। केयरटेकर रोते हुए बोला, ये हमें नहीं छोड़ेगा। तभी कमरे के बीच में खड़ी वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और इस बार उसका चेहरा दिखा। वो अमित था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा खून से भरा हुआ था। वो सबको घूरते हुए बोला, मैं अकेला नहीं मरा था, तुम सब जिम्मेदार हो। एक एक करके कमरे में मौजूद लोग गिरने लगे, जैसे उनकी सांसें कोई खींच रहा हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे में सभी लोग बेहोश पड़े थे, लेकिन एक चीज गायब थी। केयरटेकर। और दीवार पर फिर वही लाइन लिखी थी, वो वापस आ गया है। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो छुपा होता है वही सबसे खतरनाक होता है। ऐसी ही और डरावनी कहानी के लिए दरवाजे का राज को सब्सक्राइब करें।